कहीं ये बात सच भी थी। ईशा बचपन में हमेशा मुस्कुराती रहती थी, पर जब से वो इस आदमी से मिली थी तब से उसने एक बार भी नहीं मुस्कुराया था। वो चुपचाप रंजीत के जवाब देने का इंतजार कर रही थी। दीपिका के मन में कहीं ना कहीं चल रहा था कि मुझे इसके साथ इतने रूखे तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। फिर वो जानती थी कि मेरे पास समय नहीं है। अगर मैंने हमला करने में थोड़ी भी देर करी तो उससे सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों को भी खतरा है। इसलिए कुछ लोगों के नाखुश होने से बेहतर है कि मैं ज्यादा लोगों को खुश कर पाऊं। अचानक ही टेंट में सन्नाटा पसर गया था। सबकी नजर रंजीत की तरफ थी कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं उसे अपनी जान को लेकर भी खतरा महसूस हो रहा था कि अगर रमन मलिक को पता चल गया कि मैंने इन लोगों को कुछ बताया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर वो रमेश जी और उनके परिवार के लिए इंसाफ भी चाहता था। इसके काफी देर तक सोचने विचारने के बाद वो वहां पर रखी कुर्सियों की तरफ इशारा करने लगा और कहा, चलो बैठकर बात करते हैं क्योंकि यहाँ बात बहुत लंबी होने वाली है। रंजीत एक कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गया। तभी सूरज दीपिका के लिए कुर्सी लेकर आया और वो रंजीत के सामने बैठ गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में काफी देर तक देखते रहे। दीपिका ने देखा कि रंजीत बड़े अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर भी काफी कुछ बदल गया है। कहीं ना कहीं उसकी बात सच थी, क्योंकि अगर कोई ऐसी परिस्थिति में बड़ा होगा तो उसके अंदर इतने सारे बदलाव होना लाजमी है। रंजीत ने कहा, तुम मेरे परिवार के बारे में क्या जानना चाहती हो? उसके सवाल करने का तरीका थोड़ा अजीब था, जैसे वो दीपिका को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि रमेश अंकल और उनके परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर वो उनके बारे में क्यों जानना चाहती है? दीपिका ने कहा, मैं उनके बारे में इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। वो मेरे पिता समान है, इसलिए मुझे इतना तो हक बनता है कि मुझे पता चले कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। ये सुनकर रंजीत हंसने लगा और कहा, अच्छा ऐसा क्या? अगर रमेश अंकल सही में तुम्हारे पिता समान थे तो तुम वहां से क्यों भागी थी? तुम्हें ये सोचना चाहिए था ना कि तुम्हारे वहां से जाने के बाद उनके साथ क्या होगा। दीपिका ने गुस्से में कहा, तुम इधर उधर की बातें मत करो और सिर्फ उन बातों का जवाब दो जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। कहीं ना कहीं दीपिका रंजीत की बातों को समझने लगी थी। उसे एहसास होने लगा था कि रमेश अंकल के साथ जो भी कुछ हुआ था वो उसी की वजह से हुआ था। अगर वो अचानक ही उस रात वहां से नहीं भागती और रमेश अंकल ने उसकी मदद नहीं की होती तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए रंजीत का गुस्सा होना भी जायज था। तभी अचानक रंजीत ने कहा, सब लोग मर चुके हैं। रमेश अंकल की बीवी, उनकी बेटी, उन दोनों की मौत 7 साल पहले हो चुकी है। ये सुनते ही अचानक वहां पर सन्नाटा पसर गया। रंजीत गुस्से से दीपिका की तरफ देख रहा था, जैसे वो इन सब के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ दीपिका अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट गई। उसे अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा था कि रमेश अंकल की पत्नी और बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहे। थोड़ी देर बाद दीपिका ने कहा, मगर कैसे? अचानक ही रंजीत उठकर खड़ा हो गया और दीपिका के बिल्कुल पास आ गया। रणबीर को लगा कि वो उसके साथ कुछ करने वाला है, इसलिए उसने दीपिका को गले से लगा लिया और रॉकी दीपिका और रंजीत के बीच में आकर खड़ा हो गया। और दीपिका ने रणबीर और रॉकी को वहां से अलग करते हुए कहा कि वो दोनों बीच में ना आए। उसने रंजीत की आंखों में देखते हुए फिर से कहा, मुझे बताओ कि सब कैसे हुआ था, प्लीज मुझे बताओ। थोड़ी देर सोचने के बाद रंजीत ने कहा, ठीक है, अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो। जब तुम उस रात यहाँ से भाग गई थी तो उसके कुछ ही घंटे बाद रमन मलिक को इसके बारे में पता चल गया था। उसे जैसे ही घर के पास का सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसे पता चल गया कि रमेश अंकल ने भागने में तुम्हारी मदद की है। वो उन्हें उठाकर किसी अनजान जगह पर ले गया। वो दिन रात उनकी बेरहमी से पिटाई करता था और बार बार तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। वो दरिंदा इस बेचारे के साथ इतनी बेरहमी से पेश आ रहा था, पर यह आदमी तुम्हारे बारे में कोई जानकारी देने के लिए तैयार ही नहीं था। उन्होंने अपना मुंह बंद कर रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे बारे में उन लोगों को नहीं बताएंगे। उन्होंने अपनी मौत को तुम्हारी जिंदगी से बेहतर समझा था। तुम्हें इनके शरीर पर जो भी निशान दिख रहे हैं वो सब उसी रमन मलिक का किया है। यहाँ तक कि बेचारे की एक आंख भी चली गई। रंजीत ने फिर कहा, जब रमन मलिक को उनसे कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। उसने उनकी बीवी और बच्चे को अगवा कर लिया और रमेश अंकल से कहा कि अगर वो तुम्हारे बारे में नहीं बताएंगे तो वो उनकी पत्नी और बेटी को जान से मार देंगे।
अब इस बेचारे आदमी के पास कोई चारा नहीं बचा था। वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी को अपने सामने मरते नहीं देखना चाहता था, पर तब भी उसने कुछ समय तक उन्हें कुछ नहीं बताया। उसके बाद रमन मलिक ने कहा कि अगर वो अभी भी तुम्हारे बारे में कोई जवाब नहीं देगा तो वो उनकी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करेगा। उस समय उनकी बेटी की उम्र सिर्फ 16 साल थी। अब अंकल के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसे कोई आदमी अपनी बेटी के साथ ये सब होने दे सकता था? इसलिए उन्होंने आखिरकार हार मान ही ली और फिर वो तुम्हारे बारे में जवाब देने के लिए तैयार हो गए। इतना कहकर रंजीत दीपिका की तरफ देखने लगा। उसे देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उसके चेहरे पर अब बदलाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। दीपिका ने कहा, मुझे तो इस बात की खुशी है कि उन्होंने सही फैसला किया। आखिर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, मैं तो बस एक अनाथ लड़की थी, इसलिए एक पिता को अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए था। अगर उनकी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही फैसला करती, क्योंकि उस समय अगर मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं मेरे बारे में चिंता करने वाला कोई नहीं था। इतना कहकर दीपिका मुस्कुराने लगी। रणबीर और रॉकी को उसकी मुस्कुराहट के पीछे दर्द दिखाई दे रहा था। रंजीत ने कहा, वहां पर रमन मलिक के साथ उसके दोनों बेटे समीर मलिक और अरमान मलिक भी मौजूद थे। देखते ही देखते उन दोनों ने रमेश अंकल की बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। अंकल से ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए उन लोगों से रहम की भीख मांगने लगे। इतना कहते कहते अचानक ही रंजीत का गला भर आया। उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे। वैसे तो रंजीत रमेश जी का भतीजा था, पर जब वो काफी छोटा था तब एक सड़क दुर्घटना में उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। उस समय से रमेश जी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए वो उन्हें अपना माता पिता समान ही मानता था। कुछ दिनों तक उसने रमन मलिक के यहाँ काम किया था, फिर ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो देश से बाहर काम करने चला गया। जब काफी दिनों तक वो किसी के संपर्क में नहीं आया तो वो सिंगापुर वापस आकर उन्हें ढूंढने लगा। जब वो मलिक निवास गया तो उसे पता चला कि रमेश जी और दीपिका के साथ क्या हुआ। वहां के नौकरों ने उसे एक एक करके सारी बातें बताई। ऐसे तो रंजीत ने अभी आधी कहानी सुनाई थी, पर कहीं न कहीं दीपिका को सारी बातें समझ में आने लगी थी। जब रमेश अंकल ने मेरे बारे में रमन मलिक को बता दिया होगा, उसके बाद भी उसने उनके परिवार वालों को नहीं छोड़ा होगा। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू। कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ।